दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। कल जैसा कि आपने देखा कि बिहार एस्टेट को लेकर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और उसके बाद जो है बातचीत भी हुई, जो डेलीगेट्स गए बातचीत भी हुई, लेकिन लगातार सबका ये कहना है कि भैया बात से खाली नहीं होगा, आप जिस दिन नोटिफिकेशन निकालोगे तभी हम समझेंगे। आज आपको पता है कि आज इस पर जो है चर्चा होने वाली थी, कहा जा रहा था कि आज इस पर चर्चा होगी। तो इसकी ऐसे चर्चा की के बाद जो शिक्षा सचिव का जो अपडेट आया है उसमें ऐसे डायरेक्ट तो कोई बात नहीं बोली गई, क्योंकि आप सब लोगों का इंतजार था कि क्योंकि कहा गया था कि आज हो सकता है कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचेगी और लगातार इस पर चर्चा होगी। लेकिन हुआ क्या है, न्यूज के माध्यम से क्या चीजें निकल कर आई है वो मैं आपको सुनवाता हूं। 25 पहले अगस्त तक इसकी पूरी जानकारी विभाग तक पहुंचाने की बात कही गई है, यानी की कि बात अब है पहले। जिलावार तरीके से रोस्टर क्लियरेंस किया जाएगा। उसके बाद यानी 25 अगस्त के बाद संभवतः नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और बिहार में टीआरई 4 की परीक्षा होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अंदर खाने से ये भी खबरें सामने आ रही है, चूंकि स्टेट वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल नाराज चल रहे हैं। लगातार सरकार के खिलाफ उनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, छात्र नेता ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि अगर हमारे लिए कोई रास्ता सरकार ने नहीं निकाला तो हमारा प्रदर्शन और भी ज्यादा व्यापक रूप में होगा। और यही वजह है कि अब स्टेट अभ्यर्थियों को लेकर बीच का रास्ता निकालने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। और इसी कड़ी में देखिए, जहां एक तरफ टीआरई 4 की परीक्षा को लेकर लगातार कवायद जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ स्टेट अभ्यर्थियों को भी निराशा हाथ ना लगे इस और कदम बढ़ाया जा रहा है और बीच का रास्ता निकालने की बात अंदर से सामने आ रही है। हालांकि इस पर सरकार का फैसला क्या होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे पहले टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई है। हालांकि अगेन वही बात है जो कल भी मैंने बोल दिया था वीडियो में कि भाई अब ये सब से काम नहीं चलेगा जब तक वैकेंसी नहीं आती है, जब तक सामने मतलब जो है हमारी नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है, तब तक हम इस बात को मानेंगे ही नहीं। और लगातार जितने भी छात्र हैं सब लोग उग्र हैं और सब लोग इस बात को लेकर हैं कि भाई जारी करो, क्योंकि पिछले 3 बार से तो लॉलीपॉप मिल ही रहा है। तो अभी यहां पर आप नोटिफिकेशन जारी करो, तभी हम लोग को एक्चुअल विश्वास होगा कि नोटिफिकेशन आया है। आज चूंकि कल ही यह हंगामा हुआ था और प्रदर्शन के बाद आज ये उम्मीद था कि आज नीतीश कुमार के सामने इस पर बात होगी, तो और उसके बाद कुछ चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जाएगी। तो अभी तक तो नहीं कही गई है उस बारे में, लेकिन अंदर से ये न्यूज के माध्यम से जो चीजें आ रही है, ये एक खबर एक थोड़ा सा आपको इसको ले सकते हैं कि छात्र के इसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब जो है कहीं ना कहीं इसका बीच का रास्ता निकाला जाएगा। अब क्या उसको अपियरिंग करके मौका दिया जाएगा और बाद में रिजल्ट आ जाएगा आपका एस्टेट का तो शामिल कर लिया जाएगा, या क्या जल्द से जल्द एस्टेट करा लिया जाएगा, क्या कराया जाएगा बीच का रास्ता, वो अभी कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है। लेकिन ये न्यूज में अभी आ रही है कि बीच का रास्ता सरकार निकालने की अंदर से ये खबर निकलकर आ रही है। और उसके बाद यहां पर एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगा यहां पर कि सरकार जो भी रास्ता निकालना चाहती है क्लियर करे, उसके बाद ही छात्र शांत होंगे। ये सब पिछले बार भी कई बार हो चुका है कि ये निकल जाएगा, ये हो जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, फिर 10 दिन में नहीं आया। तो जब तक आ नहीं जाता है या जब तक सरकार का क्या टेक है वो नहीं आ जाता है। लेकिन एक चीज यहां पर हुआ है जो इस पूरे न्यूज को सुनने के बाद मैंने देखा है, टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर दूंगा, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम पर, कि सरकार तक ये बात अब पहुंच गई है। देखिए, एक चीज तो आपने बिहार में गौर किया होगा, जिस चीज पर दबाव बना वो काम हुआ, चाहे जो भी चीज हो, चाहे वो डोमिसाइल का मुद्दा हो, चाहे वो इससे पहले वैकेंसी लाने का मुद्दा हो, या जो भी चीज का मुद्दा हो, छात्र का जिस पर प्रेशर बना सरकार ने वो काम किया। क्योंकि अभी इलेक्शन के टाइम पर सरकार कभी भी किसी भी चीज से अवेयर नहीं करेगी और सरकार का कैलकुलेशन हमारे आपसे ज्यादा तेज है। सरकार को यह भी पता है कि लगभग 4 लाख अभ्यर्थी हैं जो एस्टेट के हैं, है ना, जो अभी एस्टेट देंगे 2024 पास आउट और 25 पास आउट, जो मतलब 22-24 और 23-25 वाले जो बैच हैं। तो सरकार कभी अपने इलेक्शन को लेके भी खतरा मोल नहीं लेगी। और इसलिए जब ये मामला उग्र हुआ है तब मैं बोल रहा हूं, जब वो तक बहुत उग्र नहीं था, नॉर्मल था, तब तक सरकार उसको सीरियसली नहीं ले लेती। अब चूंकि ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंच रही होगी, हालांकि डायरेक्ट स्टेटमेंट जब आएगा, डायरेक्ट चीजें होगा तब हम लोग मानेंगे। लेकिन जो खबर आ रही है कि इस पर सरकार सुन रही है और सरकार इस पर अब जो है बीच का रास्ता निकाल रही है। लेकिन वंस अगेन हम कह रहे हैं कि जब तक इसकी पूरी एकदम क्लियर नहीं आ जाएगी तब तक हम लोग उस चीज को मानने वाले नहीं है। बाकी जो अभ्यर्थी, हजारों अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं, उनको मैं बहुत प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। सभी जितने भी छात्र नेता है, जितने भी चैनल्स हैं, जो भी लोग बच्चों के अधिकारों को लेकर सपोर्ट करते हैं, वो देखिए एक बहुत क्लियर कट बात है
कि आप किसी से भीख नहीं मांग रहे कि हमको नौकरी दे दो, हमें कंपटीशन में बैठाओ क्योंकि हम एलिजिबल है। ऐसे भी आप साल में 2 बार कराने की बात कर ही रहे थे, तो साल में आप क्यों नहीं 2 बार करा रहे हो, है ना। तो पात्रता एक मौका है, और जैसे सीटेट साल में 2 बार होती है, केवीएस 4 साल में 1 बार आता है, लेकिन सीटेट तो होते रहती है अपनी। तो फिर एस्टेट जब पात्रता है तो इस पे इतना क्या नाराजगी है छात्रों से। तो इसलिए दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट है, आपकी प्रतिक्रिया भी कमेंट में जरूर दीजिए। और बाकी जो भी लोग अपनी टीआरई के प्रिपरेशन में लगे हैं वो लोग बिल्कुल प्रिपरेशन करिए। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बैचेज उपलब्ध है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी बाकी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।